अब देखो इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप ए बी सी को साइक्लिकली चेंज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा और साइन भी क्या होगा, सेम रहेगा। अब ए बी सी है, यहाँ पे भी क्या ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, यहाँ पे भी ए बी फिर सी, ठीक है, तो साइन चेंज नहीं होगा, वैल्यू भी सेम आएगी। लेकिन अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दोगे कि ए के बाद में बी और ऐसे कर दोगे बी के बाद में ए आ रहा है, ठीक है, तो जैसे ए से बी और बी से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो, यहाँ पे आपने क्या किया है, इसमें आपने ए सी का ऑर्डर चेंज कर दिया तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन जो लास्ट वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। फिर लास्ट में आपने क्या किया, बी सी का ऑर्डर चेंज कर दिया तो साइन क्या हो गया, माइनस। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एनी वेक्टर्स ए बी सी और कोई तीन स्केलर है एल एम एन, ठीक है, तो एल ए वेक्टर, एम बी वेक्टर, एन सी वेक्टर, हम इसको कैसे देख सकते हैं कि मैं एल एम एन और एन को क्या ले सकता हूँ, बाहर ले सकता हूँ, फिर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दोनों की वैल्यू क्या है कि सेम आएगी। और ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी किसकी है, डिटर्मिनेंट की है। आई बात समझ में आपको, बताओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब देखो इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या बोल रखा है इसमें कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो। अब तीन नॉन जीरो वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा अगर उसमें से दो इक्वल हो जाए या फिर पैरेलल या फिर कोलिनियर हो जाए, ठीक है ना। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो ए वेक्टर बी वेक्टर और बी वेक्टर। अगर आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को पढ़ा है तो आपको ये पता है कि अगर दो वेक्टर, अगर देखो इसमें क्या हो रहा है, R2 एंड R3 क्या है, आइडेंटिकल है कि नहीं बताओ, है ना, है कि नहीं बताओ। एक और वे है जिससे हम ये बता सकते हैं कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, वो क्या है बताओ, वो क्या है, वो क्या बताओ। एक और वे है जिससे मैं बता सकता हूँ कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आएगा, वो क्या है बताओ। एक तो बता दिया कि हाँ भाई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में पता है कि R2 एंड R3 क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। एक और है बताओ। और मैं यहाँ पे लिखूंगा, लिखने से पहले आप बोलोगे नहीं बस रहने दो, बस समझ में आ गया, बस रहने दो। क्या देखो ये कि ए वेक्टर बी वेक्टर और बी वेक्टर ये बॉक्स प्रोडक्ट है ना, मैं इसको क्या लिखूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हाँ या ना बताओ, हाँ या ना। और हमने पढ़ा था क्या, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होता है, जीरो दे, तो ये जीरो होगा नहीं होगा बताओ, आए कि नहीं है बात सुनना बताओ आपको कि इसका जीरो है ना, वो दो वे से हम देख सकते हैं कि या तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी या फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ रखा है कि दो वेक्टर का क्रॉस कितना होता है, जीरो होता है। आई बात समझ में। तो कोई क्रैमिंग वाली बात नहीं है ना इसमें। अब बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर अगर पैरेलल या कोलिनियर हो तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होता है, स्केलर मल्टीपल होता है। और अभी हमने तीसरी प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि हम स्केलर को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो सी वेक्टर को क्या लिखा है हमने, लेमडा बी वेक्टर लिखा है, तो लेमडा को मैंने बाहर रख लिया। अब देख लो इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो आएगी ही आएगी। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या, डिटर्मिनेंट की है, और वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यूज हो रही है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो अलग अलग स्प्लिट कर देंगे इसको हम, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है। ठीक है, अब देखो जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर हो तो हम इसको
इस तरीके से स्प्लिट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए सी ई होगा, प्लस में ए डी एफ होगा, प्लस बी सी ई होगा, प्लस में बी डी एफ होगा, ठीक है ना। बी डी ई और बी डी एफ, ए सी एफ, बी सी ई, बी डी एफ। अब ये जो 7th प्रॉपर्टी वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर टू बी कोप्लेनर इज दैट, इसके लिए कंडीशन क्या है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का अगर बॉक्स प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो ये तीनों क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। और ये देखो कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पे, ठीक है। अब मैं पहले देखो हमारे पास ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब बताओ अगर ये सी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, इसका जो, ठीक है ना, वो ऐसा होगा नहीं होगा बताओ, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। अब देखो ए वेक्टर भी क्या है, इसी बोर्ड पे है, इसी बोर्ड पे मतलब इसी प्लेन पे है। तो अगर ए वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है, अगर ये ए वेक्टर ये हो जाएगा तो इन दोनों का परपेंडिकुलर तो ये है, तो ये परपेंडिकुलर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा। तो अगर ए वेक्टर डॉट और ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर तो cos 90 कितना होता है, 0 होता नहीं होता है अगर मैं ये परपेंडिकुलर बना दूँ तो, जैसे यानी कि। तो बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर तो परपेंडिकुलर है बी और सी दोनों के। अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर है ये तो बताओ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा। अब देखो जो ऐड प्रॉपर्टी है 7th वाली समझ में है क्या आपको, बताओ 7th वाली प्रॉपर्टी एक ही प्लेन पे है, मतलब एक ही, जैसे आप आपकी नोटबुक है तो आप नोटबुक पे 3 वेक्टर बना दो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अब बी वेक्टर और सी वेक्टर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो बाहर की तरफ आएगा, परपेंडिकुलर होगा बी और सी दोनों के, ठीक है, और वही परपेंडिकुलर होगा किसके, ए वेक्टर के। अब ये देखो एट जो प्रॉपर्टी है 4 पॉइंट है, ए बी सी और ये डी। अब देखो ए बी वेक्टर फाइंड कर लिया मैंने ए सी वेक्टर फाइंड कर लिया और मैंने ए डी वेक्टर फाइंड कर लिया। अब मेरे पास 3 वेक्टर आ गए, ए बी वेक्टर, बी ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर। अब बताओ इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा नहीं होगा, क्योंकि चारों क्या है, देखो चारों पॉइंट क्या है, एक ही बोर्ड पे है, मतलब एक ही प्लेन पे है, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, कोप्लेनर है। अब जो 9th प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर ए बी सी आर कोप्लेनर, अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे हो तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, अगर ऐसा हो और अगर ऐसा भी हो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी नहीं आएगी बताओ। तो ये इनकी 9 प्रॉपर्टीज हो गई है, ठीक है, और 9 की 9 प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए और आपको आनी भी चाहिए, तीनों 9 की 9, ठीक है। अब देखो इसमें बच गया क्या है, एक वॉल्यूम बच गया इसके अंदर, ठीक है ना, पैरेललोपाइप्ड का और प्रिज्म का, ठीक है ना। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे क्योंकि उसमें जियोमेट्रिकली आपको समझाना पड़ेगा। तो आज तो आप इतना ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इतना ही आपको सीखना है आज तो सीख लोगे ना, इतना तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये 9 की 9 प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है।